हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो में आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूं डीएसएसबी एलडीसी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आप पहले देख लीजिए स्क्रीन पर ये पेपर किसका है। तो देख लीजिए, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और ये लिखा है आपका, ठीक है। और ये पेपर देख लीजिए किसका है। ये पेपर देखिए, लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। सुबह की मीटिंग का है 8:30 से 10:30, और ये 23 तारीख 8वां महीना 23/8 और 2019 का पेपर है, ठीक है। ये सेंटर का नाम देख लीजिए, एग्जाम सेंटर का नाम, ठीक है। तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो पहला पार्ट दिया है मेंटल एबिलिटी, ठीक है, इसको देखते हैं। उसके बाद आगे भी देखेंगे, और ये वीडियो छोटी भी हो सकती है, ठीक है। और बाकी की जो वीडियो होंगी पार्ट्स में आ जाएंगी, अगला पार्ट करके, ठीक है। तो देख लेना। और ये चैनल एलडीसी के लिए तैयारी कराता है, ठीक है। आपका बीपीएससी एलडीसी हो गया, आपका एनडब्ल्यूडीए जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में जो वैकेंसी निकली है एलडीसी की, उसकी वैकेंसी, उसकी तैयारी चल रही है, ठीक है। और आपका जो एयरफोर्स ग्रुप सी में जो एलडीसी एमटीएस की वैकेंसी निकली है, उसकी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो आप जाके विजिट करके देख लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने जो ही फॉर्म भरा हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है, एक मिनट। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों को चुनिए। मतलब इन चारों में से विषम चुनना है। एक क्या है, एक, ये तीनों क्या है, ये तीनों सेम होंगे, और एक विषम होगा उसके हिसाब से। तो देखो इसमें क्या दिया है, आई। तो दूसरे वाला ऑप्शन देखते हैं, पहला वाला देखते हैं। पहला जी कितने पे होता है, 7 पर। और एल कितने पर होता है, 12 पर। और पी कितने पर होता है, 16 पर। देखो कोडिंग डिकोडिंग की क्लास चल रही है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। इनके जो क्रमांक होते हैं ये कैसे याद किए जाते हैं, ऐसे आपको रटा होने चाहिए बिल्कुल। आई एम क्यू, तो आई कितने पर आता है, 9 पर। एम कितने पर आता है, 13। और क्यू कितने पर आता है, 17 पर। ऐसे इसको देखेंगे, आर आर 18। और वी आता है आपका कितने पर, यू वी 22। और जेड आपका आता है 26। इस तरह से अभी देखते हैं इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो 7 और 5 12, ओके, 5 ऐड किया है। 12 चार 16, इसमें 4 ऐड किया है, ठीक है। अच्छा, 9 चार 13, और 13 चार 17, इसमें 4 4 ऐड किया है। ऐसे ही 18 चार 22, और 22 चार 26। तो देखो पैटर्न क्या बन रहा है, 4 4 ऐड हो रहे हैं। पहले वाले इसमें अक्षर में 4 ऐड हुए हैं, तब अगला बना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया है इसने, पहले वाले में इसने गड़बड़ कर दिया है। पहले वाले में इसने 5 ऐड कर दिए हैं, ओके। तो इस चक्कर में दिक्कत है। तो क्या क्या ऐड करना है, हमें 4 4 ऐड करना है। तो इसलिए हमारा पहला क्या है, अलग है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो क्वेश्चन सही में आया। क्या बोल रहा था कि विषम शब्द, ठीक है, विषम अक्षर चुनिए। तो विषम अक्षर देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे दिया है, ये देखो इंग्लिश में है, ठीक है। ये क्वेश्चन, मलेरिया जिस तरह मॉस्किटोस, मतलब ये पहला दूसरे से जिस तरह से संबंधित है, उसी तरह ये इन चारों में से किसी से संबंधित है, वो ऑप्शन बताइए। तो इसमें क्या है, देखो मलेरिया क्या है, एक बीमारी है। और ये मलेरिया किससे फैलता है, ये मच्छरों से फैलता है, मॉस्किटोस मच्छर। मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर से। और जो कॉलेरा है वो किससे फैलता है, वो वाटर से। जैसे क्या है कि कोई दूषित दूषित भोजन, ठीक है, दूषित भोजन हो या वाटर हो, पानी हो, वो आप पी लो, तो क्या हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है। क्योंकि उसमें बहुत सारे, वो एक वायरस होता है उसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। तो इसमें क्या है, देखो ध्यान से, 216 और 225। यहाँ से तुम्हें लग रहा होगा ये क्या है, 216 क्या है, ये है आपका 6 का क्यूब। और 225 क्या है, 15 का स्क्वायर। और 438 किसी का क्यूब है नहीं। तो ये देखो, ये इस तरह से नहीं हो पाएगा, ओके। तो ये इस तरह से नहीं हो पाएगा, इसमें हम कुछ और कंसेप्ट लगाएंगे। तो इसमें देखो क्या कंसेप्ट लग रहा है,
कि देखो इसमें मैं करके देखता हूँ 2 का क्यूब, जो पहला है पहला अक्षर इसका मैंने क्यूब किया। अच्छा दूसरा वाला, दूसरे वाले का भी क्यूब किया और तीसरे वाले का भी क्यूब। 6 का क्यूब करूँगा तो कितना आएगा 216, तो क्यूब, हाँ तो 6 का भी क्यूब किया तो कितना आया 216। ये कितना आ गया आपका 8, ये 1 और ये 216। अब इसने इसने क्या किया है, इन सबको इसने ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है। तो 8 और 1 9, 216 और 9 225। तो यहाँ तक क्लियर हुआ इसने कैसे निकाला ये 225। जो ये टर्म दिए, पहला ये 216 दिया है, इसमें से एक एक अंक ले लिया है, 2 1 6, इन तीनों का क्यूब करके इन तीनों को जोड़ दिया है इसने, और कुछ नहीं किया है बस। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, अब इसी को इस तरह से इसको भी कराएंगे अगले वाले को। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये 64 हो गया 4 का क्यूब। अगला नेक्स्ट 3, 3 का क्यूब 27। नेक्स्ट 8, 8 का क्यूब 512 512। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें देखो 7 और 2 9, 9 4 13 की 3, और 1 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 और 1 10 का 0, और 5 5 और 1 6। तो ये आ गया आपका कितना 603। तो देखो 603 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सही में आया, कुछ नहीं किया इसने, बस पहले वाले का क्यूब अंक ले लिए, एक एक अंक, पहले वाले का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब, तीसरे वाले का क्यूब, तीनों को इसने क्या किया है, जोड़ दिया है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में डिफ्यूज को एफ एच जे 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 जेड बाई एल, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। देखो इसने क्या किया, बस ये देख लेते हैं। मैंने बोला जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए आपको क्रमांक अच्छी तरह याद होने चाहिए। ए कितने नंबर पे आता है, जेड कितने नंबर पे आता है, और बाकी के बीच के एल कितने पे, ठीक है, क्यू कितने पे, ये अच्छी तरह याद होना चाहिए रटा। वैसे याद करने की ट्रिक तो आपको पता ही होगी, एजोटी, एजोटी। ठीक है, इसका क्या होता है, ई कितने पर आता है 5 पर, जे कितने पर आता है 10 पर, और ओ कितने पर आता है 15 पर, और टी आता है आपका 20 पर, और बाई आता है 25 पर। तो ऐसे ही पूछ लिया कि टी के बाद क्या आता है, एस टी यू, तो यू कितने पर होगा 21 पर। ओके, एस एस टी, तो एस कितने पर आए होगा, जब टी 20 पर होता है तो एस कितने पर होगा 19 पर। अच्छा जे जे आई जे के एल, एल पूछ लिया तो एल कितने पर होगा 12 पर। इस तरह से इससे भी आप थोड़ा टच रख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा एक एक अक्षर आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से आप ए बी सी डी बचपन में याद करते हो, उसी तरह ये भी नंबर भी अच्छी तरह याद होने चाहिए कि ये कौन से नंबर पे है, ये कौन से नंबर पे है। ठीक है, इससे बहुत आसान होता है, बिल्कुल रटा होता है तो कुछ नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। देखो इसने क्या किया है कि डी ई एफ, डी 4 पर आता है, एफ कितने पर आता है, एफ आता है 6 पर। ठीक है, तो चलो मैं लिखता हूँ, डी कितने पर आता है 4 पर। ठीक है, और एफ कितने पर आता है 6 पर। ओके, थोड़ा ध्यान से देखना, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा। ई 5 पर और एच 8 पर, और आपका एफ 6 पर, साफ क्यों नहीं आ रहा है, एफ कितने पर आता है 6 पर। ओके, और जे कितने पर आता है 10 पर। ऐसे यू कितने पर आता है 21, और आपका क्या है जेड, जेड 26। तो यहाँ से देखते हैं क्या सिस्टम बन रहा है, ये देखते हैं। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा। देखो 4 से क्या हुआ है 6, तो इसने कितना ऐड किया है, इसने 4 ऐड किया है। ओके, यहाँ से क्लियर हुआ। अब देखो आगे 5 से कितना हुआ है, 5 से कितना हुआ है 8, मतलब 3 ऐड किया है। ठीक है, 3, ध्यान रखना।
और ये कितना था एफ, ये 6 था, और 6 से कितना हुआ है 16, मतलब 10 ऐड किया है। रुको इसको अभी देखते हैं, पेन थोड़ी दिक्कत कर रही है। तो अब देखो इसमें क्या किया है, 5 से 8 कर दिया, एफ 6 से 10 कर दिया। अच्छा ये 10 है 16 नहीं है, ठीक है। देखो इसने क्या किया है, ध्यान देना, ये डी 4 पर आता है, एफ 6 पर, तो इसने कितना ऐड कर दिया 4। ई 5 पर आता है और एच 8 पर, तो इसने कितना ऐड कर दिया 3। एफ कितने पर आता है, एफ आता है 6 पर, और जे कितने पर आता है, जे आता है 10 पर, तो इसने कितना ऐड किया 4। ऐसे यू कितने पर आता है 21, और जेड कितने पर आता है, जेड आता है 26, तो कितना ऐड किया इसने, कितना ऐड कर दिया यू 21 और जेड आ गया आपका 26, तो 5 ऐड किया इसने। ऐसे ही अगला देखेंगे, एस एस आता है आपका 19, और बाई कितने पर आता है, बाई आता है 25, तो 6 ऐड किया है। ओके, और ई कितने पर आता है, ये कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ ये गड़बड़ है, यही दिक्कत आ रही थी, वही मैं कहूँ। देखो डी 4 पर आता है और एफ आता है 6 पर, तो ये 2 ऐड होगा, हम 4 कर रहे हैं, ठीक है, यही दिक्कत हो रही है। ये 2 3 4 5 6 इस तरह से ऐड होते आ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, ये मैं 4 लिख रहा था, यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 2, क्योंकि डी 4 पर आता है, एफ कितने पर आता है 6 पर, तो 4 और 2 6, तो कितना ऐड हो रहा है 2। ऐसे ई कितने पर आता है 5 पर, एच कितने पर आता है 8 पर, तो कितना ऐड हो रहा है 3। ऐसे ही एफ कितने पर आता है, एफ आता है 6 पर, और जे कितने पर आता है 10 पर, तो कितना ऐड हो रहा है 4। 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ऐड होते आ रहा है अगले अगले नंबर उसमें, ठीक है, अक्षर में। तो देखो इसी तरह इसमें ऐड कर देंगे, सी कितने पर आता है 3 पर, तो कितना ऐड करेंगे 2, 3 2 5, ई आएगा पहला, अच्छा ठीक है। एच में कितना ऐड करेंगे, एच में ऐड करेंगे हम 3, तो एच 8 पर आता है, 8 और 3 11, 11 पर क्या आएगा जे के। ओके, ऐसे ई 5 पर, 5 4 9 आई, ई के आई, तो ई के आई, और डब्लू में कितना ऐड करेंगे हम, डब्लू में ये ई में कितना ऐड किया था 4, डब्लू में कितना ऐड कर देंगे 5। डब्लू कितने पर आता है, डब्लू आता है आपका 23, और 23 में 5 ऐड करेंगे, तो 23 में 3 ऐड कर देंगे तो जेड हो जाएगा। और जब 2 और बचे, 2 और ऐड करेंगे तो एक ऐड करेंगे तो ए, और एक और ऐड कर देंगे तो बी, तो बी हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया, ठीक है, ई के आई बी, ई के आई बी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इसकी तैयारी भी रेगुलर चलेगी, तो आप चाहते हो तो बताना, लाइव क्लास चलवा दी जाएंगी, ठीक है। वैसे रीजनिंग के एक सर हैं, वो रीजनिंग और मैथ स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और आप देख सकते हो। इसकी भी क्लास अगर चलवाना चाहते हो तो बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वैसे NWDA BPSC LDC की दोनों की चल रही हैं, ठीक है, और इसकी भी चाहते हो तो बताना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से। इसमें क्या है, बी ए का पुत्र है, ठीक है, और बी सी की, चलो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, बी ए का पुत्र है, तो मैंने लिखा ए और बी लिखूंगा नीचे, बी लिखूंगा नीचे, ओके। तो क्या हो गया, बी ए का पुत्र है, ठीक है, तो पुत्र पॉजिटिव होगा। बी की बहन सी, बी की बहन सी का एक पुत्र डी है, तो पहले बी की बहन बनाऊंगा सी, सी नेगेटिव, ठीक है। और इसका पुत्र कौन है, डी है, तो मैंने डी लिख दिया नीचे, ठीक है, ओके।
अब क्या कह रहा है, और एक पुत्री ई है, तो इसकी एक पुत्री और है ई, तो मैंने ई लिख दिया। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, ध्यान देना मैं बोल रहा हूँ उस पर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, डी ए से किस तरह से संबंधित है, डी ए से किस तरह से संबंधित है, तो डी देखो किस तरह से संबंधित हो गया, ठीक है। थर्ड जनरेशन में पहुंच गया, ये पिता, ये बेटा और ये नाती, ये 3 जनरेशन वाला क्वेश्चन बन गया, तो पौत्र हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पिच क्रिकेट, ओके, तो टेनिस कोर्ट, रेस ट्रैक और बॉक्सिंग रिंग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए, के एल पी क्यू और पी क्यू के एल। तो देखो इसमें क्वेश्चन में कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देना। ये देखो चारों अक्षर यहाँ भी सेम है, चारों अक्षर यहाँ भी सेम है, तो इसने क्या किया है, इन्हीं को उठा के इधर उधर रख दिया है, बस बात खत्म। तो देखो के को इसने कौन से नंबर पे किया है, 3rd नंबर पे, और एल को 4th पे। तो हम क्या करेंगे, एम को इसने 3rd पे किया है, एन को 4th पे, सही है। एन को 3rd पे किया है, ओ को 4th पे। अक्षर युग्म को चुनिए। और जो पी है, पी को इसने पहले पे, तो क्यू ओ को फर्स्ट पे होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। क्यू को फर्स्ट पे होना चाहिए, गलत हो जाएगा। जेड को फर्स्ट पे होना चाहिए, गलत हो जाएगा। के को फर्स्ट पे होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एफ को 3rd पे, सही है। जी को 4th पे, सही है। एल को सही है। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे। देखो वीडियो 17 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। मैं अभी ख़त्म करता हूँ इसको, अगला पार्ट अभी डल जाएगा तुरंत, ठीक है। वो भी देख लेना और इसकी पीडीएफ भी डलवा दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ओके। इसकी वैकेंसी आई हुई है 278 के करीब शायद वैकेंसी है। फॉर्म भरना अच्छी तरह, ठीक है, और तैयारी करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।